हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a weight can be hung in any of the following four ways by a string of same type. In which case is the string most likely to break? तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा टेंशन इन स्ट्रिंग. क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें डेटा नहीं दिया गया है, तो हम यहां एज्यूम करके चलेंगे कि अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं फ्रॉम वॉल टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो हमें दोनों तरफ मिलने वाला एंगल बराबर होगा. अब हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं. इस स्ट्रिंग में भी लगने वाला टेंशन होगा T और इस स्ट्रिंग में भी लगने वाला टेंशन होगा T. तो अगर हम रिजॉल्व करेंगे इसे, तो हमें मिलेगा 2T cos थीटा इज इक्वल टू वेट. सो टेंशन हो जाएगा स्ट्रिंग में W डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा. तो हमें यहां से पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेंगे, टेंशन उस स्ट्रिंग में इंक्रीज करता जाएगा और ब्रेक करने का चांस इंक्रीज होगा. और cos थीटा को डिक्रीज करना है अगर, तो हम क्या करेंगे, एंगल जो है हमारा थीटा उसे, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ मूव करते हैं, तो cos थीटा का वैल्यू हमें 1 से 0 की तरफ शिफ्ट होते हुए मिलता है. तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना बड़ा एंगल होगा उतना ब्रेक करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा. और अगर हम अपने केसेस को ऑब्जर्व करें, तो हम देख पा रहे हैं कि सी केस में थीटा सी हमारा सबसे ज्यादा है, उसके बाद कह लीजिए कि थीटा डी हमारा सबसे ज्यादा है, फिर थीटा बी है और लास्ट में थीटा ए है. तो ब्रेक करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा हमारे सी डायग्राम में होगा, क्योंकि टेंशन इन द स्ट्रिंग सी will be greater than the tension in the string D. This will be greater than the tension in the string B, and finally it will be greater than the tension in the string A. So string C, or you can say string in case C is most likely to break. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.